खलीफा जो है तो पहले से कैसे साबित है? एक बात। नंबर 2, वो मुदल्लिस है जी और इरसाल भी करते थे, यानी मुदल्लिस भी हैं, इरसाल भी करते थे, उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। वो कैसे कह सकते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने ये कहा था? इस कौल से, यानी हसन बसरी रहमुल्लाह के इस कौल से कैसे कह सकते हैं कि सैयदना अबू बकर ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी? अच्छा, हमने एक दलील पेश की थी हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल पेश किया। तो इस पर हमारे मोहतरम ने इतराज़ किया पहला कि ये तो रिवायत हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसल है, क्योंकि उनका हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीमा ही साबित नहीं है। आगे उन्होंने मज़ीद ये बात कर दी कि उनका तो चारों खुलफा में से किसी के साथ भी सीमा साबित नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो हज़रत इमाम हसन बसरी का सैयदना अबू बकर से सीमा ही साबित नहीं है, ना उनके दौर में पैदा हुए, लिहाजा ये रिवायत मुरसल है। इसका जवाब सुनिए। पिछले बयान में इस एतराज़ का जवाब हम दे चुके हैं कि मुहद्दिसीन कराम का कहना है कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसलात सही हैं। दोबारा सुन लें पे जिनको नहीं पता। हज़रत इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इमाम हसन बसरी की मुरसलात बयान करने में, रवायत करने में, हुज्जत बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तारीख़ बिन मईन दुबरी। हज़रत इमाम अली बिन मदीनी ने फरमाया इमाम हसन बसरी की मुरसलात जब उनसे सिक्का रवायत करे तो सही होती है। तहदीब तादीब। हज़रत इमाम अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह अलैह ने भी हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसलात को कबूल किया है सिवाय चंद रिवायात के। इसी तरह हज़रत इमाम यहया बिन सईद अल-कत्तान रहमतुल्लाह अलैह भी हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसलात को कबूल करते हैं। आप तदरीबुर रावी देखिए। इन बड़े बड़े मुहद्दिसीन के अलावा भी कई सारे हज़रात इमाम हसन बसरी की मुरसलात को कबूल करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये कहता हूँ, आप ज़रा ये जो मैंने हवालाजात पेश किए हैं, जिन इमाम के नाम लिए, इनकी ज़रा आप इल्मी हैसियत तो देखिए, कितने बड़े बड़े इमाम हैं। इमाम यहया बिन मईन, जरा व तादील की दुनिया में उनका कितना बड़ा नाम है। हज़रत इमाम यहया बिन सईद अल-कत्तान, हज़रत इमाम अबू ज़ुरा, हज़रत इमाम अली बिन मदीनी, जिनके सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने आप को छोटा समझते थे, इनके मुकाबले में किसको पेश करोगे? तो ये हजरात भी बल्कि जमहूर हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसलात के हुज्जत होने के कायल हैं। लिहाजा आप यहाँ पर मुरसल होने का एतराज़ नहीं कर सकते। इधर तो गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब ने हमारे ऊपर एतराज़ कर दिया कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में पैदा ही नहीं हुए, मुलाकात ही साबित नहीं है, लिहाजा ये रिवायत मुरसल है और मुरसल हुज्जत नहीं है। आप अंदाज़ा करें, यहाँ पर एतराज़ कर दिया और ख़ुद जब गुलाम मुस्तफा साहब को ख़ुद ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक मुरसल रिवायत से इस्तिदलाल कर लिया। कहाँ पर? सुनिए। गैर मुक़ल्लिदीन की क्या किताब है सलातुर रसूल, उसका हाशिया लिखा है गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब ने, और वो किताब शफिया नुमानी कुतुब खाना से, सफ़ा नंबर 211। उसमें क्या लिखा हुआ है ज़रा सुनिए। ये गुलाम मुस्तफा साहब लिखते हैं इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का इनकार किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तर्क रफ़ादैन की रिवायत। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का इनकार किया है। जुज़ रफ़अल यदैन लिल बुखारी, रिवायत नंबर 47। अब ज़रा इस रिवायत की सनद पर आप गौर करें कि जुज़ रफ़अल यदैन में इस रिवायत की सनद क्या बयान की गई है। हमारे सामने जुज़ रफ़अल यदैन है जिसका तर्जमा किया है जनाब ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने, उसका सफ़ा नंबर 43 है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वक़ाल अब्दुर्रहमान बिन महदी, और अब्दुर्रहमान बिन महदी ने कहा कि मैंने सुफियान सौरी के सामने अन्नहशली अन आसिम बिन कुलैब वाली रिवायत बयान की तो उन्होंने इसका इनकार किया। ये रिवायत है और ये इबारत है जो गुलाम मुस्तफा साहब ने उस सलातुर रसूल के हाशिया में पेश की है, और इसमें इमाम बुखारी क्या फरमाते हैं? अब्दुर्रहमान बिन महदी ने फरमाया। तो गुलाम मुस्तफा साहब, तो ज़रा आप ये तो बतलाएं कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी के साथ साबित है? अगर साबित है मुलाकात तो इसका सबूत पेश करें, हवाला पेश करें। अगर साबित नहीं है और यकीनन साबित नहीं है तो फिर आप ये बतलाएं आपने इस मुरसल मुनक़ते कौल से इस्तिदलाल क्यों किया है। आप हमें बतलाते हैं मुहद्दिसीन का असूल है मुरसल मुनक़ते से इस्तिदलाल न करो, खुद आप
चोरी छुपे इस्तदलाल कर जाते हो जब अहनाफ की मुखालफत की ज़रूरत होती है। ये आपकी दोगली पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आगे आपने हज़रत मौलाना सरफराज सफदर रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश किया है कि सरफराज सफदर साहब ने कहा, तो आपने किताब का नाम तो बतलाया नहीं, हम उस देखते हैं कि हज़रत ने क्या उसमें फरमाया है। तो आप सुनिए, सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह दीगर अहनाफ की तरह मुरसल की हुज्जियत के कायल हैं, और हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अलग से भी उनकी एक इबारत मौजूद है। सुनिए, हमारे सामने किताब है अहसनुल कलाम, उनकी मशहूर तरीन किताब है। उसमें फरमाते हैं सफ़ा नंबर 150 पर कि हज़रत इमामुल मुहद्दिसीन अली बिन मदीनी फरमाते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मरासील जिनको उनसे सिका रावी नकल करे बिल्कुल सही होती हैं। अहसनुल कलाम सफ़ा नंबर 150। आपने सरफराज सफदर साहब का हवाला पेश किया था, हमने उसके जवाब में सरफराज सफदर साहब का ही हवाला पेश कर दिया। अब आपका दिल चाहे तो दोनों अकवाल को तारुफ देकर साकित कर दे या कोई तदबीक कर दे, बाकी आप उस किताब का असल नाम बताएं ताकि हम देखते हैं कि उस किताब के अंदर हज़रत की इबारत है क्या। वरना उनकी अनगिनत तहरीरात से ये बात मालूम होती है कि हज़रत सरफराज सफदर साहब मुरसल की हुज्जियत के कायल हैं, वो चाहे इमाम हसन बसरी की हूँ या किसी और हज़रत। नंबर 2, वो मुदल्लिस हैं जी, और इरसाल भी करते थे, यानी मुदल्लिस भी हैं, इरसाल भी करते थे उस वक्त। अगला इतराज़ सुनिए जी, अगला इन्होंने इतराज़ ये किया है कि इस रिवायत में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह की तदलीस भी है, वो मुदल्लिस भी है। इसका जवाब नंबर 1 सुनिए, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तबक़ा सानिया के मुदल्लिस हैं और तबक़ा सानिया के मुदल्लिसीन की आन वाली रिवायत सही होती है, ये बहुत सारे गैर मुक़ल्लिदीन ने लिखा है। और दूसरी बात, इसका इल्ज़ामी हवाला भी सुन लीजिए। गैर मुक़ल्लिदीन के एक बहुत बड़े आलिम हैं जनाब किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब, हिंदुस्तान के अंदर उनका बड़ा नाम है, और ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब के मसलकी भाई हैं। उन्होंने अनवारुल बदर में एक बात लिखी है, ज़रा वो सुनिए। फरमाते हैं, बल्कि एक मकाम पर इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह अलैह एक रिवायत को हसन करार देते हुए लिखते हैं कि मैंने इससे सुना जिसने हसन सनद से रिवायत किया है क्या कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि उन्होंने सबसे पहले रुकू किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह तुम्हारी हिर्स ज़्यादा करे, आइंदा ऐसा मत करना। आगे लिखते हैं कि इस हदीस को अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हसन बसरी ने रिवायत किया है, ये मुदल्लिस हैं। कहते हैं लेकिन किसी भी तरीके में हसन बसरी ने सिमा की सराहत नहीं की है, फिर भी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उसे हसन करार दिया है। मालूम हुआ कि ख़ुद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने भी इस असूल पर अमल नहीं किया कि हर मुदल्लिस के अना को रद्द कर दिया जाएगा। असल में वो जो ये ज़ुबैर अली ज़ई और दूसरे पागल लोग तदलीस के बारे में एक नई कहानी कराते हैं, इसका वो जवाब दे रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनके कौल पर इन लोगों ने बुनियाद रखी है, वो ख़ुद भी हज़रत इमाम हसन बसरी की आने वाली रिवायत को सही तस्लीम करते हैं। तो लिहाजा गुलाम मुस्तफ़ा साहब का ये एतराज़ भी बिल्कुल फजूल गया। अगर बात सही नहीं जी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हिशाम बिन हस्सान रावी है, ये भी तो देखे ना, यानी हसन बसरी तक भी सनद नहीं साबित है, यानी इमाम हसन बसरी तक पहुंची नहीं, पहले भी तदलीस है, पहले भी तदलीस है। हिशाम बिन हस्सान पर तदलीस का मसला है, उनको मुदल्लिस करार दे दिया गया, वो मुदल्लिस हैं। इस्माइल बिन उलैया रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, कुन्ना ला नउद्दु हिशाम इब्न हस्सान फिल हसन शैयन। अल्लाह, ये तीसरी जरा है, यानी ये तीसरी जरा है, बल्कि आप सब चौथी जरा है। चौथी सही अबू बकर से लिखा समा हसन बसरी का नहीं, तदलीस है। नंबर 3 हिशाम बिन हसान की तदलीस है, और नंबर 4 क्या है कि मुहद्दिसीन कुन्ना, एक ही बात नहीं है, ये तो मुहद्दिसीन की बात कर रहे हैं ना। कुन्ना ला नउद्दु हिशाम इब्न हस्सान फिल हसन शैयन, ये अजर व तादील 9वीं जिल्द है और सफर नंबर इसका 56 है, और सनद इसकी बिल्कुल सही है। यानी ये जरा मुफस्सर है कि ये रिवायत तो अगर हिशाम बिन हसान भी मुदल्लिस ना होते, हसन बसरी भी मुदल्लिस ना होते, हसन बसरी का समा भी सही होता, तब भी ये रिवायत इस जरा मुफस्सर की वजह से ज़ईफ़ होनी थी कि हिशाम बिन हसान की हसन बसरी से जो रिवायात हैं वो ज़ईफ़ होती हैं। इनका इतराज़ ये है कि इसमें भी हिशाम बिन हसान मुदल्लिस हैं और उनकी ये रिवायत अन के साथ है। और जनाब इसका ये जवाब सुनिए अब ज़रा गौर से, इसके जवाब को ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पहले एक बयान के अंदर भी मैंने इसका जवाब दिया था, अब इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, उम्मीद है कि सारे हज़रात समझ जाएंगे। एक रावी है, वो मुदल्लिस है, उसका अनना मरदूद होता है, लेकिन वो एक ख़ास उस्ताद से तदलीस करता है।
बहुत ज़्यादा उससे रिवायतें बयान की हैं, उससे तदलीस भी करता है। लेकिन पता चल गया कि जब ये अपने इस ख़ास उस्ताद से तदलीस करता है तो इनके दरमियान वास्ता किस रावी का होता है। यानी जब ये अपने मशहूर उस्ताद से रिवायतें बयान करता है तदलीस के तौर पर, तो इनके दरमियान वास्ता किसका होता है। अगर ये पता चल जाए कि वो सिका बंदे का वास्ता होता है तो फिर इस मुदल्लिस रावी की रिवायतें उस मशहूर उस्ताद से तदलीस के बावजूद सही समझी जाएंगी। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये गैर मुकल्लिदीन के मुहद्दिस हैं जनाब ज़ुबैर अली ज़ई साहब, उनका रिसाला अल हदीस हमारे सामने, शुमारा नंबर 87 सफ़ा नंबर 31 देखिए ज़रा। ये हुमैदत तवील के मुताल्लिक़ बहस कर रहे हैं, उसमें लिखा मुताद्दिद उलमा हदीस ने उन्हें मुदल्लिस करार दिया। मसलन हाफ़िज़ ज़हबी ने फरमाया सिका जलील मुदल्लिस, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने फरमाया सिका मुदल्लिस। आगे लिखते हैं हाफ़िज़ इब्न हजर ने उन्हें मुदल्लिसीन के तबक़ा सालिसा में ज़िक्र किया जिनकी हदीस हाफ़िज़ साहब के नज़दीक भी हुज्जत नहीं होती, और कहा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द और मशहूर है, वो इनसे बहुत ज़्यादा तदलीस करते थे, हत्ता यह कहा गया कि उनकी उनसे आम हदीसें साबित और कतादा के वास्ता से मरवी हैं। आगे ज़रा सुनिए, ये बात लिख के ना ज़ुबैर अली ज़ई साहब लिखते हैं, यानी अब यहाँ पर आप इस जगह पर हिशाम बिन हस्सान को रखें, मुदल्लिस है, तबका सालिसा का मुदल्लिस है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर लिखते हैं इमाम हुमैद तवील के बांजे इमाम हम्माद बिन सलमा ने फरमाया हुमैद ने अनस रज़ियल्लाहु से जो आम रिवायतें बयान की वो उन्होंने साबित से सुनी हैं। तो उन्होंने पीछे क्या कहा था, हुमैद की अनस से रिवायतें बहुत ज़्यादा तदलीस वाली होती हैं। तो कहते हैं पता चल गया कि अनस की रिवायतें जो हुमैद तक पहुँची है ना, ये हज़रत साबित के वास्ता से हैं। आगे वो कहते हैं इमाम शोबा रहमतुल्लाह ने फरमाया हुमैद ने अनस से सिर्फ 24 हदीसें सुनी और बाकी साबित बनानी सुनी या उन्होंने समझाया है। आगे ज़ुबैर अली सब अगले सफ़े पर लिखते हैं ये बात लिखकर कि इस ताक़ीक़ का खुलासा दर्ज झैल है कि हुमैद तवील मुदल्लिस थे। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला से हुमैद तवील की मुअन्नअन रिवायत भी सही होती है। पीछे उन्होंने बता दिया कि इनका अनअना मकबूल नहीं, लेकिन चूँकि पता चल गया कि इनके और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला के दरमियान वास्ता किसका है, वो सिका रावी का है। लिहाजा जब ये हज़रत अनस से रिवायत करेंगे तो अन के बावजूद इनकी रिवायत को सही समझा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं वो मुदल्लिस है, तबका सालिसा का है और उसकी अन वाली रिवायत मोतबर नहीं, लेकिन वो अक्सर तदलीस करता है हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से, और हज़रत इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जैसे तो पहले ज़ई साहब ने लिखा था कि दूसरी तरफ हम्माद बिन सलमा ने फरमाया कि उनके दरमियान वास्ता किसका है। अब ज़रा यहाँ पर सुनिए, इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं कि उसकी हदीस हज़रत इमाम हसन से उनमें से अक्सर का मदार हौशब पर है। यानी वो ये बतलाते हैं कि हिशाम की हज़रत इमाम हसन से अक्सर अहादीस मुबारका वो हौशब के वास्ता से मरवी हैं। अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 55। और हौशब के मुताल्लिक़ इमाम बिन साद फरमाते हैं वकान सिका इंशाअल्लाह, रिवायत करते हैं उससे हिशाम बिन हसान तबक़ात बिन साद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 270। तो जिस तरह हुमैद तवील और अनस के दरमियानी वास्ते का पता चल गया वो किसका है, सिका का है, लिहाजा अन के बावजूद रिवायत सही है। इसी तरह हिशाम बिन हसान और इमाम हसन बसरी के दरमियानी वास्ते का पता चल गया हौशब का है, सिका का है, लिहाजा हिशाम बिन हसान की हज़रत इमाम हसन बसरी से रिवायत अन के बावजूद सही होती है। लो जी अगला इतराज़ सुनिए, और ये इतराज़ तो इतना फजूल है और इतना बातिल है आप हैरान हो जाएंगे। और गैर मुकल्लिदों से मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो, ये अबू यहया नूरपुरी हूँ या गुलाम मुस्तफा साहब हूँ, इनकी तहकीक पर एतमाद बिल्कुल ना करो, इनकी तहकीक में गहराई नहीं है। ये बस एक कौल को पकड़ते हैं और लेकर भाग जाते हैं। और भाई देखो तो सही, इनको बस हनाफ की मुखालफत में कौल चाहिए। कहते हैं जी वो फलां मुहद्दिस फरमाते हैं कि हिशाम की हसन से रिवायत मोतबर नहीं, गल करो। इनको ये नहीं पता कि हिशाम की हज़रत हसन से रिवायतें आम किताबों के अलावा सही बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है। वो यार हैरानगी की बात ये है, हैरानगी की बात ये है कि आपने कौल को तो ले लिया, आपने ये नहीं देखा कि यार हम ये देखें कि हिशाम की हसन से रिवायतें ये हैं कहाँ, कहीं ये बुखारी मुस्लिम में तो नहीं है। वो हिशाम की हसन से रिवायतें बुखारी मुस्लिम में भी हैं। सुनिए, अन हिशाम अनिल हसन सही बुखारी हदीस नंबर 7151। नंबर 2
हिशाम अनिल हसन सही मुस्लिम हदीस नंबर 1648, हदीस नंबर 1854। तो गुलाम मुस्तफा साहब, आपने जो बात की है कि हिशाम की हसन से रिवायतें मौत पर नहीं, काबिल एतमाद नहीं, तो क्या आपके नज़दीक सही बुखारी सही मुस्लिम की ये रिवायतें गैर मोतबर हैं? अगर आपके इस कौल को मुनकरीन हदीस ने सुन लिया वो तो ले उड़ेंगे। तो देखो जी, हिशाम की हसन से रिवायतें मोतबर नहीं है, ये सनद तो सही बुखारी मुस्लिम की है, लिहाजा बुखारी मुस्लिम के अंदर जो रिवायतें हैं वो भी मोतबर नहीं है। सिर्फ इमाम बुखारी मुस्लिम नहीं, बहुत सारे हज़रात ने इनसे रिवायतें नकल की हैं। सुनिए ज़रा, सही इब्ने खुज़ैमा हदीस नंबर 994, और आपके नज़दीक सही इब्ने खुज़ैमा की तमाम रिवायतें इमाम इब्ने खुज़ैमा के नज़दीक सही हैं। सुनन निसाई हदीस नंबर 3774, अल्लामा नासिर अल्बानी ने लिखा सही है। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1756, इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि ये रिवायत हसन सही है। मालूम हुआ हिशाम की हसन से रिवायत सही होती है। सही अबू अवाना हदीस नंबर 249, सही इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 440, हदीस नंबर 1461, हदीस नंबर 2650, अल मुस्नदुल मुस्तखरज अला सही मुस्लिम इमाम अबू नुआइम की हदीस नंबर 364। और यार इसके अलावा बहुत सारी किताबों के हवाले हैं। कुन बात है कि गुलाम मुस्तफा साहब उनके बहुत बड़े मुहक्किकुल असर हैं, वो एक कौल को लेकर भाग पड़े और क्यों अहनाफ के खिलाफ मिल गया, और ये देखा तक नहीं कि ये तो सही बुखारी मुस्लिम की सनद है, मैं तो उसका इनकार कर रहा हूँ। तो हजरत साहब इतने छोटे छोटे आप दलाइल लेकर हमारा मुकाबला करने आए हैं, कुछ ख्याल करें, ऐसे बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा मुताला कर लिया करें, किताबें पढ़ लिया करें। आप कहते हैं ना घुम्मन साहब को चाहिए अपने उस्तादों से मशवरा कर लें, तो आप भी अपने उस्तादों से मशवरा कर लिया करें। तो आप बगैर उस्तादों से मशवरा के आ गए और सही बुखारी मुस्लिम की सनद का इनकार कर दिया। ये देखा तक नहीं कि ये सनद साबित भी है। और यार बुखारी मुस्लिम को छोड़ो, ये तो आपकी किताब के अंदर भी मौजूद है, आपके मसलक की किताब। सुनिए, ये मकालात असरिया हमारे सामने जनाब खुबैब अहमद असरी साहब की, इसका सफ़ा नंबर है जी 578। वो क्या लिखते हैं ज़रा सुनिए। हजरत लिखते हैं सानियन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम बिन खुज़ैमा, इमाम बिन हिब्बान, इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने हिशाम की हसन बसरी से रिवायात की तस्हीह की है। अब बताओ चर साहब कैसा रहा? हम ठीक है, आपको गैर मुकल्लद वो बच्चों ने कहते जवाब दो जवाब दो, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू कर दिया। अब सोच तो नहीं, आपने कहा कोई नया लड़का है, कोई कमज़ोर से दलाइल होंगे, जवाब देके तो आओ जाओ। और ना भाई ऐसे ना करो। तो ये क्या लिखा हुआ है? आपकी अपनी किताब है, आपकी मसलक की किताब मकालात असरिया सफ़ा नंबर 578, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, हाकिम, वो सब ने हिशाम के हसन बसरी से रिवायत की तस्हीह की है। आगे उन्होंने इस पर बहुत सारे हवाला जात भी दिए हैं, आप उनको इस किताब में देख सकते हैं। तो इसलिए हज़रत साहब आपका ये कहना कि हिशाम की हसन से रिवायतें मोतबर नहीं है, मुहद्दिसीन इनको कुछ भी शुमार नहीं करते। और माशाल्लाह अबू यहया साहब बजाय इसके कि अपने तौर पे तहकीक करते, वो भी साथ बैठे जी जी हाँ हाँ कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जी हमारे उस्ताद साहब बहुत बड़ा मुगालता दे रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। वो बस कर यार, अगर उनसे गलती लगी तो तुम भी गौर कर लो, तो तुम भी उसी तरह अंधाधुंध उनकी हिमायत कर रहे हो, अंधाधुंध उसके ऊपर हाँ हाँ कर रहे हो। तो इसलिए तुम्हारा इतराज़ बिल्कुल गलत है। हमने भी हवाले पेश कर दिए थे और आपके ये मसलकी भाई ने भी लिख दिया है, खुबैब अहमद साहब ने। आप मकालात असरिया को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह बकिया इतराज़ दूसरे बयान में।